हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का आपका टॉपिक है पीएन संधि तल से धारा का प्रवाह किस प्रकार से होता है। आपको इससे पहले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि पीएन जंक्शन बनता कैसे है। ठीक है, आप देखिए जो पीएन जंक्शन बना उससे जो आपका धारा का प्रवाह है वो किस प्रकार से होगा। अब इसमें क्या करना पड़ता है, धारा के प्रवाह के लिए बाह्य बैटरी का यूज़ करना पड़ता है। अगर आपके पास बाह्य बैटरी नहीं है तो किसी भी प्रकार की कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए बाह्य बैटरी को हम संधि तल से दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। पहला है आपका अग्र अभिनति या अग्र बायस इसको बोलते हैं, और सेकंड है आपका उत्क्रम अभिनति यानी कि रिवर्स बायस। तो चलिए बात करते हैं अग्र अभिनति की। अब देखिए अग्र अभिनति में हम इस प्रकार से इसको जोड़ते हैं, जो पीएन हमने जंक्शन बनाया था उसको हम इस प्रकार से जोड़ते हैं। ठीक है, इसमें जो पीएन संधि का जो पी भाग है, आपको पता है ये पी पार्ट है और ये क्या है, एन भाग है। तो पी पार्ट को हम बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ते हैं और एन भाग को हम बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि जो पी पार्ट है इसके अंदर क्या थे, हमारे पास होल थे। होल में कैसा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। अब हमने पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये वाले एक दूसरे को, ये वाला आवेश इस आवेश के कारण क्या होगा, प्रतिकर्षित करेंगे। और जब इसे प्रतिकर्षित करेगा तो ये क्या होंगे, आपके जो संधि तल है उस ओर गतिमान हो जाएंगे। ठीक है ना, ये जो होल्स हैं ये कहाँ जाने लगेंगे, संधि तल की ओर जाने लगेंगे इस पॉजिटिव आवेश के प्रतिकर्षण के कारण। वैसे ही आपको इसमें क्या है, जो एन पार्ट है, एन को हमने कहाँ से जोड़ा है, ऋण ध्रुव से यानी कि नेगेटिव ध्रुव से हमने इसको जोड़ा है। अब क्योंकि जो आपके पास एन भाग था इसमें इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव यहाँ भी ये नेगेटिव से जुड़ा है, तो नेगेटिव जो है वो नेगेटिव को क्या करेगा, आपका रिपेल करेगा यानी कि प्रतिकर्षित करेगा। और जब ये इसको प्रतिकर्षित करेगा तो आपके जो यहाँ इलेक्ट्रॉन हैं वो भी किधर की तरफ जाने लगेंगे, संधि तल की ओर गति करने लगेंगे। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है, जब ये क्या करते हैं, संधि तल की ओर प्रतिकर्षित हो जाते हैं तो इस प्रतिकर्षण बलों के प्रभाव के कारण जो दोनों आवेश वाहक हैं यानी कि जो आपके होल्स भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ये क्या कर जाएंगे, संधि तल की ओर गतिशील हो जाते हैं और संधि तल को पार करके परस्पर विपरीत क्षेत्रों में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है ना, अब देखिए जैसे ही होल्स ने क्या करा, यहाँ से प्रतिकर्षण इसको बल मिला, ये यहाँ चला गया, और इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से प्रतिकर्षण बल मिला तो ये कहाँ आ गए, यहाँ आ गए। अब एन पार्ट वाले सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, पी में आ जाएंगे, और जो पी पार्ट के जो होल्स थे वो कहाँ चले जाएंगे, एन में चले जाएंगे इस संधि तल को पार करके। ठीक है ना, अब देखिए ये क्या करते हैं, परस्पर विपरीत क्षेत्रों में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार से जब हम क्या करते हैं, अग्र अभिनति करते हैं तो उस समय संधि जो तल होता है वो एक सुचालक की भांति व्यवहार करता है और इससे होकर धारा बहने लगती है। अग्र अभिनति का मान बढ़ाने पर धारा क्या होगी, तेजी से बढ़ती है। ठीक है, चलिए आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए आप सेकंड है हमारा उत्क्रम अभिनति यानी कि रिवर्स बायस। अब देखिए इसको हम इस प्रकार से बैटरी से जोड़ेंगे, तो इसका जो पी पार्ट है, पी पार्ट को हमने कहाँ से जोड़ा है, नेगेटिव ध्रुव में जोड़ा है, और एन पार्ट को हमने कहाँ से जोड़ा है, पॉजिटिव ध्रुव में जोड़ा है। ठीक है, अब देखिए जब क्या होगा, पीएन संधि के पी भाग को बैटरी के ऋण ध्रुव से और क्या होता है, एन पार्ट को हम कहाँ से जोड़ते हैं, पॉजिटिव ध्रुव से जोड़ते हैं, तो इस प्रकार जो अभिनत होता है वो क्या कहलाता है, उत्क्रम अभिनत कहलाता है। उत्क्रम अभिनत में क्या होता है, जो पी भाग के होल हैं वो बैटरी के ऋण ध्रुव की ओर और जो एन भाग के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बैटरी के धन ध्रुव की ओर आकर्षित रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे नेगेटिव से हमने इसको जोड़ा है, कहाँ से जोड़ा है, हमने नेगेटिव से जोड़ा है, और इसको हमने कैसे जोड़ा है, पॉजिटिव से जोड़ा है। अब आप एक चीज़ देखिए, क्योंकि ये होल से इन पे पॉजिटिव चार्ज था और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन से इन पे नेगेटिव चार्ज था। अब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। और ये नेगेटिव है और जहाँ से हमने इसको जोड़ा है ये पॉजिटिव है, तो ये दोनों भी एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा,
अगर अभिनत में तो क्या था, ये दोनों एक दूसरे को पार करके इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए थे और जो आपके होल्स थे वो n भाग में चले गए थे। लेकिन इसमें क्या होगा, ये संधि तल से दूर भागेंगे, यानी कि यहाँ से ये प्रतिकर्षित होंगे और अपने अपने बैटरी की तरफ ये क्या होंगे, आकर्षित। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इस प्रकार जब ये करते हैं तो संधि तल किसकी भांति कार्य करता है, एक कुचालक की भांति व्यवहार करता है, यानी कि यहाँ से कोई भी धारा नहीं बहेगी। ठीक है ना, आपको पता है ना, सुचालक में धारा बहती है, कुचालक में धारा नहीं बहती है। तो आप यहाँ से क्या स्पष्ट होता है कि बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण अत्यंत क्षीण धारा उत्क्रम धारा के रूप में मिलती है। देखिए, अब देखिए, जो ये धारा जो आपको क्षीण धारा मिली है, ये क्यों मिली है, क्योंकि P और N क्षेत्रों में ऊष्मीय विक्षोभ के कारण जो सहसंयोजक बंध थे वो टूटने से इलेक्ट्रॉन और होल ये क्या करते हैं, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के रूप में विद्यमान रहते हैं और ये ही संधि तल को पार करके उत्क्रम धारा को जन्म देते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, उत्क्रम धारा ताप पर निर्भर करती है और जैसे ही हम संधि तल का ताप बढ़ाएंगे तो उत्क्रम धारा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उत्क्रम अभिनत में आरोपित जो वैद्युत क्षेत्र है E, इसमें जो वैद्युत क्षेत्र क्या है, E है, वो जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र है इसका EI इसको प्रबलित करता है। अतः जो बहुसंख्यक वाहक यानी कि P क्षेत्र में कौन है, होल्स हैं, और N क्षेत्र में कौन है, इलेक्ट्रॉन है, ये संधि से दूर हट जाते हैं और अवक्षय परत, आपको मैंने बताया था इसके बीच की जहाँ पे ये क्या बन जाती है, अवक्षय परत बन जाती है, उसकी चौड़ाई क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।